हरियाणा में सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम हो रहा है और उसको लेकर के जिस तरह की तैयारियां सरकार की तरफ से देखी जा रही है, ख़ासतौर से नायब सिंह सैनी सरकार की तरफ से, वो अद्भुत नज़र आ रही है। आपको बता दें, तकरीबन 13 लाख के करीब पूरे प्रदेश में छात्र और छात्राएं इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं और काफ़ी लंबे समय से हरियाणा की सरकार इसको लेकर के तैयारी कर रही थी और तैयारी करना वाजिब भी बनता है, क्योंकि पिछली बार जब कई बार इस तरह के एग्ज़ाम हुए तो कोई ना कोई अप्रिय घटना सुनने को मिला करती थी, जिस तरह पेपर लीक होने की घटना या फिर कि इस तरह की कई घटनाएं लगातार सुनने में आया करती थी। उसी को देखते हुए एक ख़ास तैयारी, ये कह सकते हैं एक्शन मोड में, मिशन मोड में सरकार आई और तकरीबन 2 से 3 महीने से इस पूरी तैयारी को एक अमली जामा पहनाने की रणनीति अपनाई गई। और आपको बता दें कि अभ्यर्थियों को हरियाणा सरकार ने घर से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की व्यवस्था की। तकरीबन 9,000 से भी ज़्यादा रोडवेज की बसों का इस्तेमाल किया गया इसमें। और तमाम लोग, अभी लोगों से भी हम बात करते हैं कि दूर दूर से लोग आए हुए हैं, अभिभावक यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनके जो बच्चे हैं वो इस समय परीक्षा केंद्र में एग्ज़ाम दे रहे हैं। उनका अनुभव इस एग्ज़ाम को लेकर किस तरीके का है, हम बात करने की कोशिश करते हैं। आइए, कहाँ से आए हुए हैं आप? गन्नौर से जी। गन्नौर से आए हुए हैं। हाँ जी। क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार जी। प्रदीप, जो ये सीईटी का एग्ज़ाम हो रहा है, हाँ जी, हाँ जी। क्या अनुभव है आप लोगों का? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार ही हमने ऐसी व्यवस्था देखी है कि जो बच्चों को सुविधा पूरी दे रहा है और पेरेंट्स वगैरह को भी सुविधा दी है उन्होंने। पहली बार ऐसा महसूस हमें बहुत अच्छा लगा। हम सरकार से बहुत खुश हैं। क्या पहली बार नज़र आया कि जो जिससे आप लोग काफ़ी खुश हैं कि यही तरीका होना चाहिए परीक्षा कराने का? हम तो यही चाहते हैं कि अपनी सरकार से आने वाली बीजेपी सरकार हो या कोई भी दूसरी सरकार हो, इस तरह की हमें भी सुविधा दी जाए जैसे अब की बार दी सरकार ने दी गई है। क्या विशेष नज़र आया? ये इस सेंटर तक ले जाने के लिए आने की और सुविधा ये थोड़ी होती है, बहुत होती है। वैसे नहीं तो अगर साधन से आते तो परेशान कितने सामना करना पड़ता परेशानियों का, और सेंटर तक सुविधा लगी है। बहुत अच्छी बात है, ये पहली बार ऐसी सरकार ने दी है। हम तो चाहेंगे इनको दोबारा ऐसी सुविधा फिर मिले सभी को। तो आप कौन परीक्षा दे रहा है आप? मेरी गुड़िया, मेरी बेटिया आई हुई है साथ में। हमें तो बहुत अच्छा लगा, पहली बार ऐसा लगा भी सरकार ने हमें इतनी सुविधा दी गई है। अच्छा, कई ये भी सुनने में आया कि आप लोग सोनीपत गन्नौर से आए हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी। उनका सभी सोनीपत के परीक्षा अभ्यर्थियों का जो सेंटर है वो कुरुक्षेत्र में ही पड़ा हुआ है। क्षेत्र में ये 8-9 सेंटर बनाए हुए हैं, सभी में बस लगाई हुई है गवर्नमेंट ने, और जैसे भी सुविधा दी बहुत अच्छी दी है। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जब बस में आप लोग सवार हुए तो बाकायदे आप लोगों को पेपर के ज़रिए बताया गया कि आप लोग को सेंटर यहाँ पर है, आप लोग को यहाँ उतरना है। मतलब क्या, किस तरह की जानकारियाँ आप लोग के दी गई प्रशासन की तरफ से? प्रशासन की तरफ तो नहीं, बाकी ये जो बीच में स्टाफ था हमारा, जानकार वगैरह था, उन्होंने बताया था भी ऐसे ऐसे आपको सुविधा मिलेगी, आगे आपको सेंटर तक ले जाया जाएगा और आपको सेंटर तक पहुँचा दिया जाएगा। हमारा बड़ी अच्छी बात है। आप क्या कहोगे? अच्छी सुविधा है ये भी आने जाने के लिए। वहाँ गन्नौर से लेके सेंटर तक की, वहाँ से हमें बस स्टैंड अनाज मंडी में उतारा गया, अनाज मंडी से फिर सेंटर तक की सुविधा, फिर जाने की भी यही सुविधा है। तो इसमें कुछ खाने पीने का भी कोई इंतजाम था? हाँ, ये थोड़ी सी कमी छोड़ दी है सरकार करके, पानी वानी की व्यवस्था करती है, कुछ खाने का तो बड़ा मेहरबानी होती है इनकी। बाकी सारा काम अच्छा ही है, हमारी तरफ से धन्यवाद सरकार को। तो आप क्या कहोगे जी? कुछ तो बोलो। ठीक है जी। बाकी ये इतनी दूर दूर सेंटर घेर दिए, परेशान हो रहे हैं लोग। दौरे घेर दिन देख के फायदा है, इतनी दूर है। छोरिया का भी इतनी दूर घेर दिया, छोरिया का पास कर देंगे, छोरा का थोड़ा लगा कर देते। छोरे तो नुआन ढूंढ ले, छोरी की तो लगान देगी। लेकिन तो ये भी तो एक बात आप बताओ, पिछली बार आमतौर पे देखा जा रहा था कि कई बार परीक्षाएं होती थी और पेपर लीक होने की खबर सुनने को मिलती थी। उसको देखते हुए जो इंतज़ाम सरकार ने इस बार किए हैं, आपको नहीं लगता कि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है? क्योंकि पहली बार ये देखने को मिला कि प्रशासन के स्तर पर, चाहे वो एसपी हो चाहे डीसी हो, हर एक व्यक्ति, पूरा सरकारी अमला मुस्तैद नज़र आ रहा है। इब का फर्क तो है जी, बाकी सख्ताई बहुत ज़्यादा है। इब का मतलब 2-2 फोटो मतलब लगाए गए यार, मतलब सख्ताई
ज़्यादा है। अगर सख्ताई नहीं होगी तो फिर वही होगा, पेपर लीक होएगा। वह तो जी पास वाले सेंटर में भी सख्ताई कर दो, वो तो एक के बात है, दूर जाके थोड़ी ना सख्ताई होगी जी। वह तो जी सब पास दे दिया उसमें सख्ताई कर दो, वह तो नॉर्मल सी बात है। या तो ये तो है नहीं कि दूर दे दो वहाँ सख्ताई होगी। अपनी कंट्रोल बनाओ, जो कर पास वाला सेंटर दे दो तो वहाँ भी कंट्रोल बनाना चाहिए कि ठीक ठाक जो ना हो लीक। पिछली बार जो पेपर लीक हुआ उससे जितने अभ्यर्थी थे, जो आप लोग छात्र परेशान हुए ना, ऐसी घटना ना हो उसके लिए अगर सख्ताई की जाए तो कोई गलत है? सख्ताई तो होनी चाहिए जी। फिर पढ़ने वाले की जाओगे जी, फिर पढ़ने वाला का भी तो नंबर आना चाहिए। गवर्नमेंट से भी अपील है ना, अभी 50 अपना जो किलोमीटर का दायरा है उनके आसपास ये रखा जाए, सेंटर को ज़्यादा दूर ना दिया जाए। हम तो गवर्नमेंट से ये भी चाहेंगे कि जितना भी हो सके नज़दीकी सेंटर दिया जाए, और इतनी दूर जैसे विद्यार्थियों को, लेकिन अभी तक तो सुविधा दी है, बाकी ऐसा भविष्य में ऐसा आगे हो तो सेंटर नज़दीक दिया जाए। बिल्कुल, सेंटर नज़दीक दिया जाए, ये लोगों का कहना है। क्या कहोगे आप इस एग्ज़ाम के बारे में, जिस तरीके से सरकार ने इंतज़ाम किया है? सरकार ने अच्छा इंतजाम किया हुआ है। और नई अनाज मंडी में बसें आती हैं, गुहाना से आया हूँ मैं, सोनीपत से, तो वहाँ उतरे, खाने पीने का वहाँ प्रोग्राम कराया हुआ है। अच्छा, खाने पीने का इंतजाम नई किया? अनाज मंडी में किया हुआ है। अच्छा। सेंटर के यहाँ नज़दीक कोई खाने पीने का इंतजाम नहीं। बाकी जो लड़कियों हैं उनका नज़दीक सेंटर ले आ जाए, सरकार से ये उम्मीद है। बाकी बहुत अच्छा प्रोग्राम है, मतलब सुविधा ठीक थी? सुविधा ठीक है। लड़कियों का जो है दूर की बजाय नज़दीक अपने ज़िले में ही हो जाए तो अच्छा रहे, क्यों परेशानी बहुत आती है। एक साथ जाते हैं, फिर ये पेपर 5 बजे बाद होएगा, 6 बजे बचने के लिए फिर जाएंगे, 9-10 बाहर जाएंगे, 10-11 बज जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से पेपर लीक हुआ करते थे, वो लीकेज वो लीकेज को ख़त्म करने के लिए सरकार ने अगर इस तरह के इंतज़ाम किए हैं तो वो कहीं कोई क्योंकि 3 साल में एक बार ही अब ये एग्ज़ाम आना है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें थोड़ी सी एक दिन के लिए परेशानी लगता नहीं कि मतलब ठीक है? नहीं, ऐसे तो ठीक है। लड़कियों के लिए बड़ी दिक्कत आती है ना, परेशानी होती है। पेरेंट्स है, कोई घर पे है, ड्यूटी पे है, कोई नहीं आने पाता, उनके लिए परेशानी होती है। बाकी तो ठीक है, वैसे लीकेज की तो कोई अब तक शिकायत मिली नहीं है। बिल्कुल, और भी महिलाओं से भी बात करते हैं। इनके बीच बच्चे आए हुए हैं एग्ज़ाम देने के लिए। क्या कहोगे आप, परेशानी हो रही है काफ़ी? नहीं, कोई परेशानी नहीं भैया, बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से। कोई परेशानी नहीं, घर से बिठाया और यहाँ पे आके भी बिल्कुल सेंटर के आगे उतारा बच्चों को। कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारी तरफ से, तो कोई शिकायत नहीं तो है। आप कहाँ से आए हुए हैं? हम गोहाना से आए। गोहाना सोनीपत से डिस्ट्रिक्ट आपको बस कहाँ मिली? बस स्टैंड, गोहाना बस स्टैंड? बिल्कुल, हाँ जी। वहाँ पे आप लोग को पहले से ही बता दिया गया था कि बिल्कुल, हाँ जी, हाँ, बच्चों के फ़ोन पे भेज दिया गया था लिंक कि ये आपको इन बस में बस नंबर वगैरह हैं सब, तो इनमें आपको बैठ जाना है। जहाँ कुरुक्षेत्र, गुड़गांव, पानीपत, जैसे भी मतलब जिस भी जगह था बच्चों का, तो वहीं की सब अरेंजमेंट कर रखा था। बच्चों के पास लिंक भेज रखा था, कोई परेशानी नहीं। अलग अलग बिल्कुल बसें खड़ी थी, आराम से आओ, बैठो, कोई परेशानी मतलब नहीं। ये बिल्कुल मन में डर नहीं था कि कहीं हम परीक्षा केंद्र पे समय से ना पहुँचे? हाँ, नहीं, सबसे बड़ी चिंता होती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। मतलब कुछ बच्चों को जैसे नई नॉलेज थी, कुछ ने ध्यान नहीं दिया, शायद उनके अंदर था कोई ऐसी, लेकिन कोई ऐसी बात थी नहीं। बिल्कुल फ्रैंक, मतलब अपना देख रहे थे फ़ोन पे सब, तो भाई हम अच्छे से पहुंच जाएंगे, टाइम पे पहुंच जाएंगे। और हमें यहाँ देखो 11:30 बजे हमें पहुंचा दिया था यहाँ पे सेंटर के बिल्कुल आगे। और आराम से बच्चों ने खूब अपना स्टडी भी किया, रेस्ट किया। अभी 1 बजे बच्चे अंदर एंट्री हो गई थी उनकी, और कोई परेशानी नहीं है बिल्कुल वहाँ भी। आप लोग जब अनाज मंडी हाँ, अनाज मंडी में तो उतरे, कुछ खाने बिल्कुल। पीने को मिला? कुछ इंतजाम था वहाँ? कुछ पीने होने, पानी हो कुछ? हाँ, पूरा अरेंजमेंट था वहाँ पे। पियो आप, अब वैसे तो तकरीबन सब साथ में लेके आए हुए थे। ये तो खैर किसी को बताया नहीं गया था कि भाई इतना भी अरेंजमेंट होगा, लेकिन बाकी वहाँ पे जूस वगैरह जो भी लो, सब सुविधाएं थी। और बसें सामने खड़ी थी, बता दिया गया था, अनाउंसमेंट हो रहा था। कोई परेशानी नहीं है भैया बिल्कुल भी, और बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। जो लोग भी हैं अभिभावक आए हुए हैं, वो काफ़ी खुश हैं और सरकार के सभी इंतज़ाम से उन्हें पूरी तरीके से संतुष्टि है। और भी लोगों से बात करते हैं कि क्या कैसा इंतज़ाम, क्या कहाँ से आए हुए आप? सर सोनीपत से आए हो हम। सोनीपत से आए हुए हैं? यस सर। तो परीक्षा कौन, आपके भाई? मेरी बहन आई हुई है। तो किस तरह का इंतज़ाम है, क्या बताएंगे? बहुत अच्छा इंतज़ाम है। हमारे घर के पास सोनीपत में बस स्टैंड है, वहाँ से
बस सेवाएं शुरू की हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने, तो वहाँ से हमें बहुत सुविधा मिली। सीधा सेंटर के आगे आगे बस ने उतारा हमको और यहीं से लेके जाएगी बस अब एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद। मतलब आपको वापस भी ले जाएगी वो हाँ बस? तो उम्मीद है कि बहन का इस बार हो जाएगा? हाँ, बहन का तो पिछली बार भी हो गया था। अच्छा। वो फिजिकल में रह गई थी हरियाणा पुलिस के, तो अच्छा। अब की बार हो जाएगा। उम्मीद है कि हाँ, पूरी उम्मीद है अब की बार। तो इन्हें उम्मीद भी है और सरकार की सुविधाओं को लेकर भी काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। कुछ अभ्यर्थी भी हैं, उनसे भी बात करते हैं जिनका आज ना हो करके कल है आपका एग्ज़ाम। हाँ कल है जी। तो तैयारी है इस बार? तैयारी पेपर बताओ जी, पेपर कैसे आओगे उस हिसाब से पता चलेगा तैयारी कैसी है। अच्छा, लेकिन अपनी तरफ से तो हाँ अपनी तरफ से फुल तैयारी। तो यहाँ अपनी सिस्टर को, बहन को लेकर के आए हाँ, एग्ज़ाम दिलाने? आप भी दे रहे हैं? मेरा कल है जी सुबह। कल सुबह? हाँ फर्स्ट शिफ्ट में। तो रुकना है यहाँ पर कि वापस नहीं जाना? दोबारा आऊँगी, कोई दिक्कत नहीं, सुविधा बढ़िया है सरकार की तरफ से। अच्छा, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं? आने जाने में कोई दिक्कत नहीं, अपना सरकार अपना लेकर आओ, बस मैं अपना सेंटर में उतार वापस लेके भी जाऊँगी, छोड़ के भी अच्छा, जाऊँगी। इस तरह की चीज़ जो है पहली बार देखने को मिल रही है। हाँ पिछली बार भी यही था। अच्छा, पिछली बार हाँ इसी पिछली तरह बार का। ऐसी लेकिन पेपर लीक होने की काफ़ी खबरें सुनने को मिलती है। बीजेपी आने के बाद पेपर कम लीक हुई, सुविधा कुछ तो फर्क होया है, मतलब सख्ताई हुई है। हाँ इस बार में हम कह सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस बार सिलेक्शन होगा? हम करेंगे, पिछली बार भी 1-2 नंबर तो रहे थे, इस बार देखेंगे क्या होगा। हाँ कुल मिला के परेशानी कोई नहीं? परेशानी कोई नहीं है, संतुष्ट है पूरी तरह? बिल्कुल संतुष्ट है। मेरा नाम सरिता है और मैं जजर जिले से फरीदाबाद पेपर देने के लिए रचना इंटरनेशनल स्कूल में जा रही हूँ। बसों की अच्छी सुविधाएं हमें आते ही बस बैठने के लिए मिल गई और थोड़ी देर बहुत अच्छी है और बिल्कुल सही तरीके से हम पहुँचे हैं। बस की सुविधा बहुत अच्छे से चलाई है सरकार ने, बिल्कुल, बल्कि बस स्टैंड पे अब वहाँ से भी स्कूलों तक आपको पहुँचाएंगे और फिर वापस जाने के लिए भी बहुत सुविधा है। 7:15 बजे से और 9:15 बजे तक एंट्री है और 1.25-2 घंटे का पेपर है, 1 घंटा 45 मिनट का है। कल मेरे पास जिला प्रशासन नूह से कॉल आया था पेपर के लिए और आज जिला प्रशासन की तरफ से गाड़ी घर से पिकअप किया है और पेपर होने के बाद मुझे घर पर ड्रॉप करेंगे। इसके लिए मैं जिला प्रशासन नूह का धन्यवाद करता हूं और रेड क्रॉस सोसाइटी का धन्यवाद करता हूं। मेरा देवेंद्र कुमार है जी, पलवल से आया हूँ। बहुत अच्छी है जी, घर से बैठे बिल्कुल घर आके यहाँ से बस मिल गई है सेंटर के लिए, सरकार बहुत अच्छा कर रही है। और हम देखे हैं बच्चे ने पढ़ के जाओ, भगवान अच्छा करा सरकार। मैं घर से चला हूँ जी 5:30 पौने 6 बजे यहाँ पहुँच गया, 7:30 बजे यहाँ से 15-20 मिनट का रास्ता। मेरा सवारी बढ़िया मिली है मुझे, बिल्कुल गेट बता रही, गेट से बैठा रही है बिल्कुल जी, और गेट पर छोड़ेगी स्कूल पे। हल्के से आया हूँ, गुड़िया का पेपर दिवाने आया हूँ, इसीलिए बहुत अच्छे विचार है सैनी साहब के और बहुत अच्छा समाधान कराया है। नहीं बच्चे बसों में लटक के आते थे, को थोड़ा था, को पड़ता था, को गिरता था, को सेंटर पे आता था, नहीं आता था, को टेम्पू में आता था, कहीं इंसिडेंट हो जाता था। लेकिन सरकार ने हर एक सुविधा करी है, बस सेंटर पे पहुँचाने की बहुत सुविधा करी है, फ्री भाड़ा कराया है और बहुत ही सरकार का धन्यवाद। कई लोगों से बात की, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देने ये सभी अभ्यर्थी आए हुए हैं और ख़ास तौर से नायब सिंह सैनी सरकार से वो काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से सुविधाएं दी गई है, बाकायदे घर से रोडवेज की बसें जो है इनको लेकर के परीक्षा केंद्र तक पहुंचा रही है। ख़ास तौर से इनको इस बात की चिंता नहीं है कि अगर वो अपनी किसी साधन से आते तो परीक्षा केंद्र में समय पर पहुंच पाएंगे या नहीं। इस तरह की एक चिंता ज़रूर अभ्यर्थियों को होती है। सरकार ही चूँकि घर से लोगों को लेकर के आ रही है परीक्षा केंद्र तक, तो कम से कम अभ्यर्थी इस चिंता से ज़रूर मुक्त नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, कुरुक्षेत्र।